नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप A1 टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। साल 2023 में आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या ठीक रहेगा और आपको क्या नहीं करना है। ज्योतिष के अनुसार, राशियों के अनुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा और किन चीजों से आपको बचना है, ये सारी जानकारियां हमारे खास मेहमान डॉक्टर महिमा जी चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने देश विदेश में कई जगह अपनी सेवाएं दी है और उनकी सटीक भविष्यवाणियों से कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। डॉक्टर महिमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, 2023 आ चुका है और 2023 में जो 12 राशियां हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बताएं कि मेष राशि के लिए साल किस तरह रहेगा। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नववर्ष के लिए, और ईश्वर से यही मंगल कामना है कि आप सभी का नववर्ष बहुत अच्छा रहे और जो 2023 आ रहा है ये एक या दो राशि के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला हो और सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। जैसा आपने पूछा है कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2023 अभी स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही अच्छे संयोग में स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छे समय पे स्टार्ट हो रहा है। इस दिन पहली जो तारीख है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और मेष राशि रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छा संयोग है। और अगर हम मेष राशि को देखें तो मेष राशि से ही साल का उदय हो रहा है, तो मेष राशि के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे। मैं मेष राशि वालों को बताना चाहती हूँ कि 17 जनवरी से आप देखेंगे तो शनि जो है अपनी दूसरी राशि में जाएगा, कुंभ में जाएगा, तो इससे उनके लिए लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो मिक्स इनके लिए परिणाम रहेंगे। जी जी बिल्कुल। अगर मेष राशि के जातकों में हम सबसे पहले बात करें जो जॉब से रिलेटेड है, जो बेरोजगार हैं, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए साल किस तरह जाएगा? देखिए, जो फर्स्ट हाफ रहेगा, जो 2023 का जो पहला हाफ रहेगा, उसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी। मतलब उन लोगों को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, उनके एफर्ट ज़्यादा रहेंगे। और जो सेकंड हाफ रहेगा उसके लिए उनको इजीली जो हम कहते हैं रिजल्ट मिलेगा। जॉब हो या बिजनेस, जो मेष राशि के लिए सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है और जो विद्यार्थी हैं उनको भी जो सेकंड हाफ है उनकी परीक्षाओं में अच्छा परिणाम मिलेगा। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर जातकों के लिए देखा जाए तो कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल होता है और इसके जो भगवान हैं वो हनुमान जी होते हैं। मेष एक अग्नि तत्व की राशि है, तो इनका क्रोध ज़्यादा रहता है, तो इनको विशेषकर बीपी जैसी समस्याएं हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये कोशिश करें कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए शांत स्वभाव रहे और थोड़ा इन्हें योग और जो हम कहते हैं मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। स्वभाव की बात हुई, शांति की बात हुई, तो फिर लगे हाथ वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। जो विवाहित हैं उनके लिए कैसा रहेगा और जो अविवाहित हैं उनके लिए 2023 क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, 2023 जो है इसका देखिए, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट हाफ है 17 जनवरी से जैसे शनि चेंज होंगे, कुंभ में आएंगे और 21 अप्रैल से गुरु भी बदल रहा है। तो जो गुरु के बाद वाला इनका समय होगा, गुरु इन्हीं की राशि में गोचर करेंगे, वो समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हम अप्रैल ऑनवर्ड्स कह सकते हैं कि बिटवीन अप्रैल टू नवंबर इनका समय अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी खुशी रहेगी। जो अनमैरिड हैं उनकी शादी के भी योग बनेंगे। जी जी बिल्कुल। ये तो सारा हमने पूरे विस्तार से समझ लिया, लेकिन एक चीज बताएं आचार्य जी, जो मेष राशि के जातकों के लिए कुछ समस्याएं जो आपने बताई कुछ को हो सकती है, तो उपाय क्या कर सकते हैं वो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल इनका देवता होता है, तो जितना हो पाए मेष राशि के लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर हो पाए तो सुबह नहा धोने के बाद इनको नित्य एक हनुमान चालीसा करनी चाहिए और मंगलवार के दिन ही इन्हें हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, गुड़ चने का प्रसाद खिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही क्योंकि इनका क्रोध ज़्यादा रहता है, तो अगर हो पाए तो कुछ भी ईटेबल्स, ये छोटे छोटे बच्चों को टॉफीज हो गई, कैंडीज हो गई, ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं, तो इनका स्वास्थ्य और क्रोध दोनों ही एक सकारात्मक रूप में रहेगा। जी जी, बहुत अच्छे उपाय बता दिए आपने मेष राशि वालों के लिए। तो अब लगे हाथ बात कर लेते हैं वृष राशि। वृष राशि के लिए ये साल 2023 किस तरह रहने वाला है? देखिए, जो वृष राशि है ये हम देखते हैं कि दूसरी राशि आती है, इसका स्वामी शुक्र होता है। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देवी की पूजा करनी चाहिए और शांत स्वभाव से रहना चाहिए। जो वृष राशि है उसके लिए मैं कहूँगी कि 2023 बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन आप नेगेटिव भी ना हो। जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए और जितना अधिक से अधिक आप मेहनत कर पाएँ मेहनत करें। और जो आपका सेकंड हाफ रहेगा वो ज़रूर आपका कुछ परिणाम अच्छे दे सकता है। और साथ ही साथ आपको पारिवारिक जीवन में बहुत ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। जी जी, वाद विवाद से बचना है। तो अब इस वृष राशि में सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब से रिलेटेड। जॉब, रोजगार से संबंधित ये कैसा रहेगा साल?
देखिए, जो जॉब से रिलेटेड हम बात करते हैं, जो वृष राशि में जो गुरु की स्थिति है 21 अप्रैल तक अच्छी रहेगी, तो जो इनका फर्स्ट हाफ रहेगा वो जॉब के हिसाब से अच्छा रहेगा। जो लोग मीडिया फील्ड से रिलेशन रखते हैं या काउंसलिंग फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी फील्ड में है, मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, तो इनको इन वाले प्रोफाइल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ में वृष राशि के लिए, टॉरस के लिए हम कह सकते हैं कि इट विल बी गुड इन फर्स्ट हाफ। जी जी, ये बहुत खुशी की बात है कि मीडिया के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? जी देखिए, इनका स्वामी शुक्र होता है और अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है इनकी, जो हम सेकेंड हाफ में कहेंगे। तो डायबिटीज़ का इनको ध्यान रखना है और इनको भी वॉक प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर जिम इनको मेंटेन करना चाहिए इस टाइम, और आलस को छोड़ना चाहिए। वृष राशि वाले कई बार आलसी हो जाते हैं, अगर ये आलस छोड़ते हैं तो डेफिनेटली इनका आने वाला समय और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, आलस छोड़ना पड़ेगा। और अब आलस की बात से अब सीधे उस पर बात कर लेते हैं, जो अविवाहित हैं या जो विवाहित हैं, उन दोनों के लिए, वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए, वृष राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए कि जो अभी ट्रांजिट होगा गुरु का 21 अप्रैल से, इससे पहले ही इनके वैवाहिक संबंध जो होते हैं वो जुड़ जाने चाहिए। इनके अफेयर्स भी इस टाइम सक्सेसफुल रहेंगे, तो कोशिश करें कि जो इनका फर्स्ट हाफ में इनका मैरिज इस समय हो जानी चाहिए, या फिर इन्हें नेक्स्ट ईयर तक जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। लेकिन कुछ जो उपाय की बात कर लेते हैं वृष राशि के लिए, तो वृष राशि के लिए जो नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, इस समय एक तो इन्हें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे शेयर मार्केट है तो इनमें भी इन्हें एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना है। और देवी इनकी मेन जो आराध्य होती हैं वो देवी होती हैं, तो इन्हें शुक्रवार के दिन खीर बनानी चाहिए, या कुछ भी ईटेबल्स वाइट जो होते हैं, वाइट स्वीट माता को भोग लगाने चाहिए। और इस तरीके से वो करेंगे, छोटी छोटी कन्याओं को वो अगर प्रसाद बांटेंगे, अपने घर में माँ और देवियों का सम्मान करेंगे, तो डेफिनेटली 2023 इनके लिए अच्छा रहने वाला है। जी जी, और इसके साथ एक जो आम सवाल रहता है, जो धन के लिए रुका हुआ धन, जैसे इस राशि के जातकों की बात करें, अगर उनका पैसा कहीं फंसा हो या जो ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, इनको अगर ये चाहते हैं कि पैसा ये अच्छा कमाएं, वैसे तो इनका मिला जुला परिणाम रहेगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट या बहुत ज़्यादा पैसे के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, लेकिन फिर भी ये अपने खाने में केसर की मात्रा बढ़ाएं। जैसे दूध लेते हैं तो केसर डालें और केसर का ही तिलक लगाएं, तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी की कृपा इन पर बनी रहेगी। तो केसर तिलक लगाकर हम धन का आवागमन सुचारू रूप से कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आचार्य जी बताएं कि मिथुन राशि के लिए 2023 क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? देखिए, जो मिथुन राशि है इसके जो देवता होते हैं वो गणपति हैं और बुध इनके जो स्वामी होते हैं। अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे अच्छी राशि कौन सी रहेगी, तो मिथुन भी उनमें एक राशि है। इनका जो शुरू का समय रहेगा, इनका थोड़ा शुक्र अष्टम में है, तो इनको सेहत का जरूर फर्स्ट हाफ में ध्यान रखना है। तो सेहत का जब ये ध्यान रहेंगे और ये फिट रहेंगे, तो डेफिनेटली इनका जो आगे आने वाला समय होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी जो ढैया थी वो 17 जनवरी को, शनि की जो ढैया थी, खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आगे आने वाला समय इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। जी जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो शनि महाराज की ढैया से पीड़ित थे वो अब काफी हद तक रिलैक्स महसूस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रोजगार की, बेरोजगारी या कोई नए जो अवसर मिलेंगे, इस दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या नया है? देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जब ढैया हटेगी इनका, तो इनका समय बहुत अच्छा रहेगा जॉब और बिजनेस के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब ये इनके ऊपर है कि कौन सी कहते हैं कि चीज़ को भुना पाते हैं, कौन से मौके को ले पाते हैं। तो इन्हें एकदम अवेयर रहना होगा, जागरूक रहना होगा और बहुत अटेंटिव होकर रहेंगे, तो डेफिनेटली इनका जो ये साल है 2023, ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। और आपने जो कहा है कि मिथुन राशि उन राशियों में से एक है जिसके लिए 2023 बहुत अच्छा आने वाला है। तो कई लोग राजनीति में आने के भी मंसूबे बना रहे हैं। 2023 राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा खास है, तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कैसा रहेगा साल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। राजनीति के लिए भी जो हम सेकेंड हाफ कहेंगे वो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो अननेसेसरी की गॉसिप से बचे, या जो अपन कहते हैं हिडन शत्रु होते हैं उनसे इनको बचना होगा। और फिर जिन लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली उनके लिए साल काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, राजनीतिक दृष्टि से अच्छा बताया आपने। उसके साथ हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए क्या
खास रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें इनका शुक्र है अष्टम में रहेगा, तो इन्हें भी जैसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कई लोगों को ब्रीदिंग के इशू रहते हैं, लंग्स वीक हो जाते हैं, तो उसमें इनको विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी धीरे धीरे जैसे उपाय करेंगे, कुछ चीजें हम बताएंगे, तो इनका आने वाला समय उचित रहेगा। जी जी, और बिल्कुल अब वैवाहिक जीवन और जो अविवाहित हैं उनकी जो जातक है मिथुन राशि के, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनका वैवाहिक जीवन है वो भी काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कुछ शादी प्लान कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मिथुन राशि के जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। जो नकारात्मक जो परिणाम मिल सकते हैं उनसे बचने के लिए क्या उपाय हैं आपकी नज़र? ये बहुत अच्छा। देखिए, जो नकारात्मक उपाय हैं, या आपकी सेहत अच्छी रहे या आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप गणपति की आराधना करें। मिथुन राशि वालों को मैं बताना चाहूँगी, सुबह उठें और वो ओम गंगनपते नमः का जाप करें। साथ ही साथ गणपति को आप हरी दूर्वा चढ़ाएं और छोटी छोटी कन्याओं को आप हरी चूड़ियां बांट सकते हैं। ये सब करने से इनका जीवन अच्छा रहेगा। जी की चल रही थी, तो अब हम कर्क राशि पर आ जाते हैं। कर्क राशि के लिए 2023 किस तरह जो होने वाला है? देखिए, कर्क राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो ये साल मतलब मैं बताऊंगी कि मिला जुला असर देने वाला है। बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे 2023 को। देखिए, कर्क राशि जो है इसका स्वामी चंद्रमा है और शिव की पूजा करने से इस राशि वालों को बहुत फायदा होता है। कर्क राशि वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। और जो शनि है वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी को ढैया स्टार्ट हो जाएगी शनि के। तो मैं शनि के हिसाब से बताना चाहती हूँ कि शनि के जो परिणाम है ओवरऑल, वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये परिणाम अच्छे नहीं देंगे। जी बिल्कुल, आपने कर्क राशि में शनि महाराज की बात बताई, तो एक छोटी सी जानकारी, जैसे शनि की ढैया के बारे में लोगों की एक धारणा होती है कि वो बुरी ही जाती है, तो क्या शनि महाराज कर्मों के आधार पर अपनी फल देते हैं कि अगर आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए तो ढैया अच्छी भी जा सकती है? ऐसा कुछ है मामला? देखिए, शनि बिल्कुल कहते हैं कि न्याय के देवता होते हैं और जैसा आप करते हैं वैसा ही आप भुगतते हैं। तो शनि की ढैया को या शनि को हम हमेशा बुरा तो नहीं मानते। आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपकी ढैया हो, साढ़े साथी हो या अगर ना भी हो, तो आप अच्छे कर्म करें, न्यायिक रहें। और जो अपने से लोअर स्टाफ अपना होता है, जो अपने सर्वेंट्स होते हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छे से बिहेव करें, तो डेफिनेटली आपकी शनि की ढैया भी आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब कर्क राशि के जातक जो हैं जॉब से जुड़े हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, या फिर आर्थिक दृष्टि से सारा कुछ किस तरह रहने वाला है ये साल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनका फर्स्ट हाफ है, क्योंकि शनि बदलेगा, लेकिन साथ ही साथ 21 अप्रैल को गुरु भी बदलेगा, तो इनके लिए गुरु काफ़ी अच्छा रहने वाला है और कुछ अच्छे योग बनाएगा। तो अगर गुरु से रिलेटेड कोई काम होते हैं, आध्यात्मिक लाइन होती हैं, या आपकी टीचिंग से रिलेटेड अगर आप हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन आप शनि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जैसे लोहे का काम हो गया, केमिकल्स हैं, पेट्रोल हैं, तो उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और अलग हाथ बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन से जुड़ी, या जो अविवाहित हैं या किसी रिलेशन में हैं, उनके लिए जो कर्क राशि के जातक हैं 2023 कैसा रहने वाला है? देखिए, गुरु जो इनके लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली 21 अप्रैल के बाद जो वैवाहिक जीवन है इनका अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मन मुटाव ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। और ये मई ऑनवर्ड्स वैवाहिक जीवन, या नई जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो मैरिड लाइफ अपनी बसाना चाहते हैं, उनके लिए मई ऑनवर्ड्स समय अच्छा रहेगा। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी है। लेकिन अब एक मिला जुला अगर हम बात करें, जो नकारात्मक थोड़ी सी आपने काफ़ी बताया कि कर्क राशि के लिए थोड़ा सा भारी रहने वाला है, तो इससे बचने के लिए उपाय जरूर बताएं अब। देखिए, कर्क जो होते हैं वो चंद्रमा उनका स्वामी होता है, और ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत संवेदना रखते हैं, बहुत भावुक रहते हैं और इमोशनल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उनको ध्यान रखना है कि किसी के कहने में नहीं आना, और अपनी जो प्रैक्टिकल अप्रोच से डिसीजन लेने हैं, इमोशनली उनको स्ट्रांग रहना है, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो अपने घर पे एक पारस शिवलिंग ला सकते हैं, और उन्हें शिव जी की पूजा उस पर करनी चाहिए, पारस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर हो पाए तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, और गाय की भी पूजा करें, और उसको कुछ ना कुछ अन्न और इस तरीके के भोग वो लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए बहुत सारे उपाय हमने जान लिए। तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए 2023 क्या नया लेकर आने वाला है?
जी, अगर मैं सिंह राशि के लिए बताऊं तो इनका जो स्वामी होता है वो सूर्य है, और 2023 जो है वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके लिए ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कुछ राशियां हैं, उनमें सिंह भी एक राशि है जिनके लिए उनको सारे सुख प्राप्त होंगे। बस उनका जो एक नेचर होता है कि वो थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़े गुस्सा रहते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, उसको उन्हें कंट्रोल रहना है। तो डेफिनेटली 2023 उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं रोजगार की। बेरोजगारी से रिलेटेड आर्थिक दृष्टि से जो बिजनेस कर रहे हैं उन सभी के लिए किस तरह से रहेगा ये साल? देखिए, इनके लिए भी जो 17 जनवरी से शनि बदल रहा है, कुंभ में आएगा, तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई लोहे का काम करना चाहता है या ऑयल्स हैं, पेट्रोल हैं, इससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, इन लोगों के लिए, सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु से रिलेटेड भी, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, तो डेफिनेटली बिजनेस और जॉब के लिए इनको ग्रोथ इस साल जरूर मिलेगी। जी, और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो कोई स्वास्थ्य जिनका खराब है, जिनके माता पिता का स्वास्थ्य खराब है या जो खुद किसी स्वास्थ्य की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैं सिंह राशि वालों को कहना चाहूंगी कि सूर्य इनके जो मेन कारक होते हैं, तो इनको अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे बनाने चाहिए और पिता से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। सूर्य पिता का ही कारक होता है। अगर वो ऐसा करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं तो डेफिनेटली इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन हेल्थ के एस्पेक्ट पे फिर भी इनको ध्यान रखने की जरूरत है। इनको पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं या आंखों का इनको ध्यान रखना होगा, और किसी टाइप की एलर्जीज हो सकती हैं। तो अगर ये प्रॉपर उपाय करते रहते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला असर रहेगा। जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला रहेगा इन जातकों के लिए ये साल। तो अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, और जो अविवाहित हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा इन जातकों के लिए? देखिए, जो सेकेंड हाफ है, और हम कहेंगे कि अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा, अप्रैल से जून जुलाई तक का समय इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। घर में संतान अगर नहीं है तो संतान होने के चांसेस हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी के भी योग बनेंगे, और घर में भी एक शांतिपूर्ण और मिला जुला वातावरण रहेगा। तो इनके लिए ये साल वैवाहिक दृष्टि से भी और परिवार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। जी, ये तो अच्छी बात हो गई। और अब जो नकारात्मक बातें हैं उनके लिए उपाय भी जान लेते हैं। जी, देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं, हम एक आपको जनरल बता रहे हैं कि सिंह ऐसा होगा, लेकिन अलग अलग लोगों के, किसी का सूर्य नीच का है तो डेफिनेटली उनको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सभी की कुंडलियां ऐसी नहीं होती हैं। तो मैं सिंह राशि वालों को बताना चाहूंगी कि इन्हें सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत इनको पढ़ना चाहिए नित्य रूप से। और क्योंकि इनका क्रोध कम रहे तो गाय को ये गुड़ और चना खिला सकते हैं। और गायत्री मंत्र ये जितना करेंगे उतना ही इनका कॉन्फिडेंस और ऑरा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। सिंह राशि के जातकों के लिए आपने बहुत सारी बातें बताई, कई चीज़ों से बचने का भी कहा और कई उपाय भी बताए। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 2023 क्या कुछ नया लेकर आने वाला है? देखिए, कन्या राशि के लिए भी मिला जुला असर रहेगा। और कन्या राशि के भी जो देवता हैं वो गणपति हैं, बुध इनके स्वामी हैं। तो कन्या राशि के लिए मैं बहुत नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग साल जाने वाला है, लेकिन हाँ, जो इनका फर्स्ट हाफ है वो इनको काफ़ी अच्छे योग इनके आ रहे हैं। एक हंस योग बन रहा है इनका, गुरु का हंस योग बन रहा है, जो इनको, अगर कुछ लोग जैसे कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, तो वो लोग, उनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जैसे कुछ होता है कि फॉरेन स्टडीज़ करना चाहते हैं विद्यार्थी, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। और ये लोग भी, जो इन पे ढैया चल रही थी उससे अभी इनका बचाव होगा, तो ये भी थोड़ा फर्स्ट हाफ में मेंटली रिलैक्स फील करेंगे। जी बिल्कुल। आपने बताया कि ढैया उतरने वाली है, तो सीधी बात अब रोजगार की कर लेते हैं। जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो इस राशि के जातक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि के लिए मैं विशेषतः कहना चाहूंगी कि इनके हंस योग बन रहा है, और जो अभी एक गुरु और राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। कन्या राशि वालों को एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी के कहने में आ जाते हैं, तो अगर ये बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं और किसी के कहने पे कहीं पैसा नहीं लगा देते हैं, नेगेटिव कंपनीज में नहीं जाते हैं, तो इनका साल अच्छा रहेगा। ओवरऑल मिला जुला रहेगा। अगर ये प्रमोशन वगैरह सोच रहे हैं तो वो फर्स्ट हाफ में काफ़ी चांसेस हैं कि इन्हें जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। जी बिल्कुल। जॉब के लिए तो आपने अच्छी बात बता दी। और जो स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो इस राशि के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वैसे इनका समय अच्छा रहेगा, लेकिन इन्हें स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और इनका खान पान कई बार नेगेटिव हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कुछ लोग तामसिक चीज़ें ले लेते हैं, तो उनका इनको ध्यान रखना है, गलत संगति में नहीं जाना है और किसी भी एडिक्शन में नहीं जाना है, तो इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी, दुर्व्यसनों से बचना है। और उससे बचते हुए अगर हम बात करें अब वैवाहिक जीवन की, और अब अविवाहित लोग हैं, तो इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैवाहिक जीवन जो है कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन्हें तालमेल बिठाना पड़ेगा और समझदारी से इन्हें काम लेना होगा,
क्योंकि कन्या राशि कई बार जैसे आर्ग्यूमेंट्स में चली जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इनमें हो जाता है, तो वैसा नहीं करना और इन्हें शांत स्वभाव से अपना जीवन निकालना है। तो इनके फर्स्ट हाफ में वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी सेकंड में इन्हें बहुत प्रिकॉशन लेने होंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी प्रिकॉशंस बता दी हैं, जानकारियां दी थी, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल अगर अपन बात करें कन्या राशि के लिए, तो जो नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं उनसे बचने के लिए जो आपकी टिप्स हैं, जो उपाय हैं, वो जरूर बताएं। देखिए, इन्हें मैं बताना चाहूंगी, अगर पॉसिबल हो तो नित्य ये गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। गणेश जी के लिए होता है और इनका जो स्वामी है बुद्ध, उनके लिए है। गणपति अथर्वशीष पढ़ें। एक श्वेतार्क गणेश जी आते हैं, उनको ये घर में विराजमान कर सकते हैं और उसके बाद उनकी इन्हें पूजा करनी चाहिए। और गाय को अगर हो पाए तो किसी गौशाला में इकट्ठा चारा दे सकते हैं या गौशाला में इन्हें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, जिससे इनके जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो पाएंगे। जी, और कन्या राशि में आपने बताया कि शनि की ढैया उतर रही है, तो शनि की ढैया उतरते हुए जातकों के लिए कोई खास बात जो आप कहना चाहेंगी? देखिए, मेन चीज ये है कि शनि की ढैया उतर रही है और शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे, लेकिन फिर भी आगे के हिसाब से जो इनका साल है और शनि का आशीर्वाद इन पर बना रहे, तो इन्हें शिव चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। शिव चालीसा के साथ साथ ये शनि मंदिर जाएं और एक हनुमान चालीसा करें, इससे इनकी नेगेटिविटी कम होगी। जी बिल्कुल, आपने और भी बताया कि विदेश की बात की थी आपने शुरुआत में। कन्या राशि के जो जातक हैं, विदेश में किस तरह से उनका गमन हो सकता है या विदेश से जुड़े लोगों के लिए क्या खास रहेगा? देखिए, कन्या राशि वालों को बहुत शौक भी होता है और वो थोड़ा एक्सपोजर में और शो ऑफ में बिलीव भी करते हैं। तो जो ये विद्यार्थी हैं, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनका हंस योग बना हुआ है, गुरु की दृष्टि है और गुरु ही शिक्षा के कारक होते हैं। अगर हो पाए तो वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए या एडवांस स्टडीज़ के लिए, जैसे MBA हो गया, BBA है या कुछ मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और विदेश जाने वालों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है। विदेश जो जाना चाहते हैं कन्या राशि के जातक जो हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हेमा जी, हमने बहुत सारी राशियों पर चर्चा की है और अब आगे कौन सी राशि का नंबर है? अब तुला का हम चर्चा करें। जी बिल्कुल, तो तुला की आप उसके बारे में 2023 में क्या रहेगा, आप जरूर बताएं। देखिए, तुला जो राशि है और इसके जो स्वामी होते हैं वो हम देवी को ही मानते हैं, शुक्र इनके स्वामी हैं। पर जो 2023 है, जो आने वाला है, 2023 में तुला राशि वालों के लिए मिला जुला असर रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पर उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको अपने काम पे बहुत फोकस करना है, मेहनत करनी है, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। और अगर हम जॉब और बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो जो इनका सेकेंड हाफ रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फर्स्ट हाफ इनका फिर भी ठीक रहेगा। जो लोग कुछ ऐसे फील्ड में हैं जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनके लिए फील्ड बहुत अच्छा रहने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें जो लोग हैं उनके लिए ये जो फील्ड है अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपने जॉब बिजनेस की बात पहले ही कर दी, तो अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं। और आपने जो बताया अभी पहले, जो राशियों में शनि महाराज का परिवर्तन था, तो इस राशि में शनि महाराज कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? देखिए, शनि का इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जो अभी 17 जनवरी से शनि कुंभ में आएंगे, तो शनि की इन पे अच्छी ही दृष्टि रहेगी। शनि और शुक्र मित्र भी होते हैं, तो शनि की दृष्टि से इन्हें किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और काम अगर ये शनि से रिलेटेड भी करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि शनि मंदिर ये जरूर जाएं। ये सेगमेंट हम बाद में भी अभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है, इन्हें इस साल हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप जितने उपाय बताते जाएंगे उतने ही कम पड़ेंगे। जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी पर, वो जानना चाहते हैं अपनी अपनी राशियों के अलावा अपने परिवार से जो जुड़े हैं, क्योंकि ये सारी राशियां हर नए साल के साथ कुछ नया लेकर आती है और आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। और इसमें हम आगे जोड़ देते हैं वैवाहिक जीवन। अविवाहित लोगों के लिए ये साल इस राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुला के हिसाब से, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा 2023 इफेक्ट करेगा वो इनकी मैरिड लाइफ को ही करेगा। तो मैरिड लाइफ का इनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनके सप्तम घर में ही जो चांडाल योग बन रहा है गुरु और राहु का, वो इनके जो सेकेंड हाफ में बनेगा वो इनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। या जो भी इनके नियर एंड डियर हैं, इनको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। कोशिश करें, वरना जो स्थिति है वो तलाक तक भी जा सकती है। और साथ ही साथ जो अभी अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कोशिश करें कि कुछ उस समय को जब शनि वक्रीय है, जैसे शनि और गुरु, जैसे 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो गुरु हैं वक्रीय रहेंगे, तो वो टाइम इनके लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है। इसमें इन्हें शांत मन से और शांति से ही इसको निकालना होगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही गंभीर बात कह दी है। तो जो रिलेशनशिप में इस वक्त जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो उनके लिए क्या विशेष बात कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो शादी में बंधने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो गुरु का वक्रीय वाला समय है, जैसे जो 4 सितंबर से रहेगा और 31 दिसंबर तक रहेगा, और शनि भी अपनी ही राशि में वक्रीय होगा 17 जून से लेकर, तो जो ये टाइम है ये तुला राशि वालों के लिए टफ रहेंगे। वो इनकम के हिसाब से भी वो थोड़ा स्लो डाउन ले आएंगे,
क्योंकि शनि की चाल धीमी होती है, वो कार्य को भी धीरे कर देता है। तो जो इनका ये वाला समय है 2-3 महीने का, ये इन्हें बहुत शांति से निकालना होगा और कुछ उपाय डेफिनेटली इन्हें फॉलो करने होंगे किसी भी एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर। तो ये डेफिनेटली सेकेंड हाफ में, या हम कह सकते हैं कि जून से अक्टूबर के बीच में बहुत ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल। और आपने जो सारी बात कर दी है और जो ज्योतिष के उपाय वाली बात की है, तो सबकी नजर इस वक्त आप पर ही टिकी होगी कि आप इस राशि के जातकों के लिए क्या उपाय देने वाली हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो तुला राशि है उनका जो स्वामी है शुक्र है और देवी इनकी आराध्य होती हैं। तो ज़्यादा जो स्त्रियां हैं उनको अधिक से अधिक वो कोशिश करें कि कुंजी का स्रोत पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो मेल हैं उनका एग्रेशन ना बढ़े, चीज़ें डिस्प्यूट में ना जाएं। उनको अगर हो पाए तो वो रुद्राभिषेक करा सकते हैं या दुर्गा सप्तशती के पाठ करा सकते हैं। और शुक्रवार के दिन स्पेशली वो देवी को जरूर एक गुड़हल का फूल चढ़ाएं और व्हाइट स्वीट्स जो ईटेबल्स होते हैं उनका उन्हें भोग लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छी जानकारियां दे दी है। और अब कौन सी राशि का नंबर है? अब आएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपसे सारे वृश्चिक राशि के जातक जो इस वक्त टकटकी लगाकर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप उनके जो जनरल प्रेडिक्शन है वो जरूर बताएं। जी देखिए, जो वृश्चिक राशि है, अगर हम पैसे की दृष्टि से देखें तो ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पैसा उनके पास काफ़ी आएगा। अच्छी राशियों में देखें अगर मनी वाइज, तो डेफिनेटली वृश्चिक राशि अच्छी है। लेकिन एक जो इनका नेगेटिव पार्ट है वृश्चिक राशि का, एक तो इनका स्वामी मंगल होता है और हनुमान जी इनके आराध्य होते हैं। और साथ ही साथ इन पर भी अभी जो शनि की ढैया है 17 जनवरी से उसका प्रभाव चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है इनसे चौथे घर में चला जाएगा। तो वो शनि की ढैया आ जाएगी, तो इन्हें पूरे साल एक मानसिक तनाव बना रहेगा। पैसा तो आएगा पर मानसिक तनाव बना रहेगा, इसका इन्हें विशेष ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पैसा एक अवसाद लेकर आता है, मानसिक तनाव भी लेकर आता है, लेकिन पैसा कुछ बीमारियां भी लेकर आता है। तो स्वास्थ्य संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे इस राशि के जातकों के लिए? देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं इनको अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो डेफिनेटली इनको बीपी का ध्यान रखना है, हार्ट का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इनका जो समय है अभी मानसिक तनाव वाला रहेगा और स्ट्रेस इनको हो सकता है। तो थोड़ा रिलैक्स रहें और प्रॉपर अपने जो चेकअप कराते रहें, तो इससे इनका जो स्वास्थ्य संबंधी जो एरिया है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य और धन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो होता है वैवाहिक जीवन किस तरह रहेगा, और विवाहिक जो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं उनके लिए आप बताएं क्या प्रेडिक्शन रहेंगे? देखिए, जो वृश्चिक राशि है वैसे ही वो थोड़ी एग्रेशन वाली होती है। ये 8वीं राशि है और शनि का भी प्रभाव रहेगा। हालांकि गुरु इनको अच्छे परिणाम देगा और इनका अक्टूबर में एक रोचक योग भी बन रहा है, मालवीय योग भी बन रहा है। अगर हम कहें कि ये शांत मन से चलते हैं, अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को जो भी हैं अपोजिट, उनको घुमाने ले जाते हैं, थोड़ा समय देते हैं प्रॉपर वेज में काम को छोड़ के, तो इनमें तालमेल अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने उपाय पहला एक तो उपाय बहुत अच्छा बता दिया, अपनी जो धर्म पत्नी जी है उनको घुमाने ले जाना, ये सारा ये तो सभी राशियों के जातकों को करना चाहिए। लेकिन इस राशि के जातकों के लिए जो और टिप्स आप जो देना चाहें? हाँ देखिए, अगर हो पाए तो ये मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन कई लोग होते हैं कि हम इतना बड़ा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो वो नित्य हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण का पाठ वो कर सकते हैं और हनुमान जी के दर्शन करें। इनका कार्य अच्छा रहे और इनका वैवाहिक जीवन सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए अगर हो पाए तो मंगलवार के दिन ये हनुमान जी को पान और एक झंडा अर्पित करें। इससे इन्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक उपाय बताए हैं। जो ये राशि है वृश्चिक राशि, जो इसकी बातचीत चल रही थी, तो अब हम आते हैं धनु राशि। शायद धनु राशि अगला नंबर। हाँ जी। जी, तो धनु राशि के लिए 2023 क्या खास लेकर आने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। धनु भी एक वो राशि है जो इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है। धनु भी एक अग्नि तत्व राशि है और जो इसके स्वामी होते हैं वो सभी के स्वामी गुरु होते हैं। बृहस्पति जो होते हैं वो इनके स्वामी होते हैं। देखिए, धनु राशि के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरू में ज़रूर इन्हें थोड़ी सी 10-15 दिन हम कह सकते हैं कि तकलीफ हो सकती है या थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। फिर 17 जनवरी के बाद इन पर जो 7.5 का प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा और ये अपने आप को काफ़ी मेंटली रिलैक्स फील करेंगे। जी जी बिल्कुल, धनु राशि के लिए आपने एक अच्छे संकेत दिए हैं। जो धनु राशि के जातक इस वक्त स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे थोड़े खुश होंगे। तो अब आगे और बढ़ते हैं और उस पर चलते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जॉब से जुड़े हैं, जो आर्थिक दृष्टि से आप इस राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इनका समय अच्छा रहेगा। गुरु इनके खुद के स्वामी हैं और इनके भाग्य को बहुत सपोर्ट करेंगे, जो हम कहेंगे। इनके कुछ राजयोग भी बनेंगे, हंस योग भी है। तो इस हिसाब से धनु राशि वालियों के लिए जो ये साल है, पिछले साल से यानी 2022 से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, प्लस है, ये उनके लिए बोनस ईयर है। तो वो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शंस देख सकते हैं और इनकी ग्रोथ निश्चित है। जी बिल्कुल, और आपने अच्छी बातें कही। तो फिर से 2023 राजनीतिक उथल पुथल का साल है। जो धनु राशि के जातक है, जो राजनीति में आ चुके हैं या आने की सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, उनके लिए बहुत अच्छा है राजनीति का, जो मैं कहूँगी। बस इनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, धनु राशि वाले समटाइम्स बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं और ये अपनी हर बात को हर एक से शेयर कर देते हैं। तो इन्हें वो ध्यान रखना है और ये राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीति वाले लोगों को अपनी बात शेयर नहीं करनी है और अपने गोल और फोकस पे लगे रहना है और थोड़ा सा एक जो हम कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। तो डेफिनेटली इनका करियर अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद बात हो जाती है वैवाहिक और अविवाहित के बारे में, और रिलेशनशिप में जो हैं उनके लिए धनु राशि के जो जातक इस कड़ी में आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वैवाहिक जीवन है इनका अच्छा रहेगा। इस समय पूरा परिवार, पति पत्नी के संबंध, संतान के योग, ये सब अच्छे रहेंगे। बस जो ज़रूरत है वो है कि इन्हें शांत मन से रहने की ज़रूरत है और आपसी तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। बाकी धनु राशि वालों का जो ये साल है काफ़ी अच्छा रहेगा पारिवारिक दृष्टि से। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बताई धनु राशि के बारे में, और एक जो स्वास्थ्य की बात को जोड़कर आप और क्या टिप्स देना चाहेंगे जो धनु राशि के जातकों के लिए ओवरऑल 2023 में उन्हें करना ही करना है नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए? देखिए, जो धनु राशि वालों को वैसे तो ओवरऑल सब अच्छा रहेगा। बस मैंने एक आपको चीज़ बताई है कि हर चीज़ को शेयर नहीं रहना है, अपने तक ही हर चीज़ को रखना है। बहुत सारे गॉसिप और चीज़ों में नहीं फंसना है, वरना इन्हें थोड़ा सा डिफेम हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये उपाय कर सकते हैं, जितना हो पाए, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अपने खाने में हल्दी की मात्रा बढ़ाएं तो इन्हें गुरु का और सहयोग मिलेगा और इनका भाग्य प्रबल होगा। साथ ही साथ अगर कुछ लेडीज कर सकती हैं तो वो केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन जरूर करें। इससे उनका परिवार संभला रहेगा और ग्रोथ भी होगी। जी, आपने धनु राशि के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां दी है, बहुत सारी राशियों के बारे में आपने बताया है। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी आपके साथ बांट रही हैं सभी राशियों से जुड़े परिणाम, उनसे जुड़े उपाय और उनके सारे। महिमा जी, अब कौन सी राशि का नंबर है? देखिए, अब मकर का नंबर आएगा। जी जी, तो मकर के बारे में आप बता ही दीजिए। जी, मकर जो राशि है, देखिए इसका जो स्वामी होता है शनि है और इसका जो समय हम ओवरऑल कहेंगे 2023 में ये मिला जुला रहेगा और एक ठीक ठाक सा ही रिजल्ट रहेगा। जो इसका फर्स्ट हाफ है इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो 7.5 का अंतिम चरण जो है 17 जनवरी से आएगा। तो जो इनका लास्ट वाला चरण है वो अभी 17 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इन्हें मानसिक तनाव फर्स्ट हाफ में रह सकता है और कुछ चीज़ों का विशेष अगर ये ध्यान रखते हैं तो आगे इनका समय अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, मानसिक तनाव की बात की है तो स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा ये साल इस राशि के जातकों के लिए? देखिए, शनि वाले जो होते हैं इनको जो हम कह सकते हैं कि जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं या पैरों की बहुत समस्या रहती है, पैरों में दर्द रहता है, तो मकर राशि वालों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके की नर्व से रिलेटेड समस्या होती है, नर्वस सिस्टम से, या इन लोगों को थोड़ा डिप्रेशन टाइप हो सकता है, ये सोचते ज़्यादा हैं, तो पैरों से रिलेटेड समस्या या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या है तो ये तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करें और एक प्रॉपर गाइडेंस में अपना जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो लें और कुछ उपाय करें तो डेफिनेटली इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, उपाय के बाद आपसे अंत में करेंगे। अब तक जो अविवाहित और विवाहित है उनके लिए आप जरूर बता दें, जिस राशि के जातकों के लिए। हाँ, देखिए, जो लोग अविवाहित हैं उनका मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही गुरु बदलेगा 21 अप्रैल के बाद इनके कुछ शादी के योग बनेंगे और जो नॉर्मली मैरिड हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका भी जो वैवाहिक जीवन है वो सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, अगर आप ये गुस्से को छोड़ते हैं और एक अच्छे मन से रहते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन इस साल ठीक ठाक रहेगा। जी बिल्कुल, और जॉब और बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात जो इस राशि के जातक करें? जी, जॉब और बिजनेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग मान लीजिए कुछ लोहे का काम करते हैं या केमिकल्स या ऑयल का काम करते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सारे जो हैं शनि से रिलेटेड हैं और जो शनि का लास्ट चरण है, जो इनका 7.5 का लास्ट चरण है, वो इसमें इनको काफ़ी पैसा दे के जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि किस तरीके का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो इनका सेकेंड हाफ होगा उसमें कुछ अच्छे मालवे बन रहे हैं, वो इनको जैसे होटल इंडस्ट्री है या ट्रैवल एजेंसी है या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उनमें इनका काम बहुत अच्छा रह सकता है और ये काफी पैसा अर्न कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, ये तो एक सकारात्मक पहलू आपने बताया जो इस राशि के जातकों के लिए है। अगर हम थोड़ा सा नकारात्मक की बात करें तो टिप्स की जो बात होती है तो आप जरूर इस राशि से जुड़े जातकों के लिए टिप्स जरूर बताएं। अगर देखिए शनि जो मकर राशि है जिसके स्वामी शनि है, अगर ये नित्य हनुमान चालीसा करते हैं और शनिवार के दिन अगर हो पाए तो ये शनि मंदिर जरूर जाएं और जो तेल चढ़ाते हैं सरसों का तेल चढ़ाएं, दिया करें, तो इनका डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा जाएगा। एक ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि शमी पत्र का एक पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं या जो शिवलिंग होता है उस पे चढ़ाएं, तो इनके लिए ये कहते हैं कि रामबाण है और इनका जो भाग्य है वो काफी प्रबल होगा। जी, शमी वृक्ष में एक बात पूछना चाहूंगा, जो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष तो उसी को शमी वृक्ष कहते हैं? नहीं, देखिए वो अलग रहता है, वो जो पूजा का अलग रहता है। जो शमी पत्र होता है वो विशेष है, जो शिव जी है उनको बहुत प्रिय है, तो आप उसको अलग रखें। और जो खेजड़ी का वृक्ष है इसका जो मांगलिक दोष होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, उससे जो लोग मांगलिक होते हैं या मंगल दोष रहता है उसमें खेजड़ी के जो वृक्ष का है उसका काफी फायदा माना। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके माध्यम से हमें भी जानने को मिल रही है। और अब अगली राशि का नंबर आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2023 क्या खास कुछ लेकर आया है, उसके बारे में जरूर बताएं। देखिए जो कुंभ राशि है 2023 में शनि इनकी स्वयं की राशि में 17 जनवरी को ये कुंभ में ही प्रवेश करेंगे। पहले मकर में थे और अब ये कुंभ में प्रवेश करेंगे और इनका भी जो 7.5 का समय चल रहा है, तो मानसिक तनाव तो स्वाभाविक एक बना रहता है। पर आप ऐसा भी नहीं सोचें कि ये जो 7.5 होती है या शनि है ये पूरा नेगेटिव होता है। अगर आप इनके प्रॉपर तरीके से चलते हैं, एक लॉयल रहते हैं चीज़ों में, न्यायिक दृष्टि को ध्यान रखते हैं, तो कुंभ राशि वालों का ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जी जी बिल्कुल। और अब शुरुआत कर लेते हैं अच्छे समय की बात, और साथ में बिजनेस हो या जॉब हो, जो जॉब की तलाश में है या बिजनेस को बढ़ाने में लगे या धन कमाने में लगे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा खास? जी देखिए जो जॉब है इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो कुंभ राशि है इनका जो आप ही मान लीजिए कि मई जून तक का टाइम है ये काफ़ी अच्छा है। जो शनि इनके घर में प्रवेश करेगा, कुंभ के खुद के घर में प्रवेश करेगा और आगे जाके ये वक्रीय हो जाएगा। जब ये वक्रीय होगा तो उस समय जॉब और बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, आपके कहीं पैसा अटक सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो बी वेरी केयरफुल। जो आपको शेयर मार्केट में अच्छा पैसा लगाना है वो फर्स्ट हाफ में आप लगाएं, और जो जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रोथ फर्स्ट हाफ में होगी वो सेकंड हाफ में आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी, धन के बाद अब स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कुछ खास रहेगा इस राशि की जातकों के? देखिए जो कुंभ राशि है इनका जो सेकंड हाफ है, शुरू में तो इनका समय अच्छा निकलेगा, लेकिन जो इनका सेकंड हाफ रहेगा उसमें देखिए गुरु भी वक्रीय होगा और शनि भी अपनी ही राशि में वक्रीय होगा, तो वो थोड़ा सा इनको समस्या दे सकता है। जैसे इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट ऐसा नहीं है कि सबको होनी है, तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। पैरों से जी 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 कुंडली से कुंडली दिखाकर ही ये सारा डिसाइड होता है। हम एक जनरल आपको बता रहे हैं, तो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है और ये थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर सकते हैं, आइसोलेशन फील कर सकते हैं, अकेलापन रह सकता है और नींद ना आने की समस्या भी इनको थोड़ा सा सेकंड हाफ में परेशान कर सकती है। जी बिल्कुल। और नींद से जुड़ी बात के बाद अविवाहितों के लिए जो अपनी शादी की बात को सोचकर सो नहीं पा रहे हैं या जो वैवाहिक जीवन से जुड़े हैं उनके लिए क्या खास है? जी देखिए मैं ये बताना चाहूंगी कुंभ राशि वालों को थोड़ा समय लेना चाहिए। ये साल पर्सनल लाइफ के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर बहुत इनिशियल लेवल पे हो जाता है शुरू के 2-3 महीनों में तो गो फॉर इट, अदरवाइज फिर इन्हें 2024 का वेट करना चाहिए या अपने रिलेशन को थोड़ा समय देना चाहिए। और अब आप इस राशि से जुड़े जातकों के लिए टिप्स जरूर दे दीजिए, क्योंकि वो इसी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो कुंभ राशि है देखिए इनको निश्चित रूप से जो मैंने आपको बताया है कि शनि की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक विशेष जो होता है मारुति स्त्रोत होता है, वो अगर कुंभ राशि वाले करते हैं तो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, इनके हेल्थ के लिए भी। और इन्हें भूल कर भी जो हम कहते हैं कि लोहे से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, रादर इनको जो लोहा हो गया है या कुछ तेल है या काले कंबल हैं, इन चीजों का इनको दान करना है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी और सारगर्भित बातें बताई है। ये खासतौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए थी। और अब कुंभ राशि के बाद बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा? देखिए मीन राशि जो हमारी आखिरी राशि है और इसका भी मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे परिणाम तो 2023 में नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, एक संयम और नियम से रहना है आपको। विशेषकर मीन राशि वालों के लिए जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इनका स्वामी भी गुरु है और ये काफ़ी इमोशनल भी होते हैं। ये एक हम मीन यानी मछली की तरह रहते हैं, समटाइम्स अप एंड डाउन इनकी लाइफ में काफ़ी चलते हैं, कभी पानी के नीचे कभी ऊपर, इस तरीके का इनका हिसाब रहता है। तो इमोशनल नहीं रहना है, प्रैक्टिकल लेवल पे इनको डिसीजन लेने हैं
और जो मीन राशि का एक और चीज है कि 17 जनवरी से जो इनकी धनु की जो हटी है अब 7.5 तो इन पर स्टार्ट हो जाएगी मीन राशि की। 17 जो जनवरी है इससे इनका 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, हेल्थ पर इशू आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और मीन राशि के जातकों के लिए ये साल बिजनेस की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा? जॉब वाले क्या करेंगे, या जो बिजनेस में उनके लिए क्या कुछ होगा नया? देखिए, जो बिजनेस वाले हैं उनको विशेषकर एक ओके साल हम कह सकते हैं कि एक एवरेज ईयर इनके लिए रहेगा, ना गुड और ना बैड। तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं जाना चाहिए कि कई लोग होते हैं काम बढ़ाने लगते हैं, पैसा लगा देते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। एक नॉर्मल लाइफ जो होता है कि एज इट इज़ लाइक गो विद द फ्लो, इन्हें करना चाहिए। तो इनका डेफिनेटली बिजनेस एंड जॉब में अच्छा रहेगा। जी, बिजनेस और जॉब अच्छा हो जाएगा। फिर हम चिंता करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका समय ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि 7.5 का प्रभाव रहेगा तो मानसिक तनाव इन्हें हो सकता है, वो जरूर थोड़ा ध्यान रखें। और परिवार में भी माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि 7.5 के कुछ प्रभाव रहते हैं, और अगर शनि इनकी कुंडली में वीक है तो डेफिनेटली इनके माता या पिता को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और खुद भी ये एक नियम में रहें। अगर ये सिस्टमैटिक और नियम में रहते हैं तो ये चीजें इनका बहुत कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएंगी। जी बिल्कुल, नियमों का पालन करें तो बहुत कुछ समस्याओं से बचा जा सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, या जो अविवाहित हैं या रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए ये राशि, ये साल क्या कहता? देखिए, जो ये राशि है, मीन राशि है, इनके लिए जो वैवाहिक जीवन है वो इनका ठीक रहेगा, उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो इनका शुरू का जो कुछ बीच के महीने हैं, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, वो इनको ध्यान रखना है। बाकी गुरु के हिसाब से इनका हंस योग बन रहा है, तो पारिवारिक दृष्टि से संतान के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ रिलेशन में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। और टिप्स की बात करें तो इस राशि के जातक क्या खास करें, क्या उपाय आप बताएंगी उनके लिए? जी देखिए, जो मीन राशि वाले हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी, एक तो वो शिव जी की जरूर आराधना करें, शिव आराधना करें, नित्य रूप से मंदिर जाएं और उन पर जल चढ़ाएं, कच्चे जल से उनका स्नान करवाएं। दूसरी जो चीज है, एक उन्हें गुरु की, जो अपने बड़े हैं, गुरु हैं, जो उनके जो सीनियर सिटीजन हम कह सकते हैं, जो बड़े हैं, उनका बहुत सम्मान करें, अपने गुरु का आशीर्वाद लें, उनके ब्लेसिंग्स लें, और साथ ही साथ कृष्ण भक्ति करें, तो इससे इनको काफी फायदा होगा। तो 12 राशियों के बारे में हमने चर्चा की। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सारगर्भित तरीके से, सरल तरीके से जानकारी दी। लेकिन एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो जो जानकारियां दी सभी राशियों के बारे में, तो क्या ये राशियां ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है या हमें अलग से कुंडली दिखानी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये देखिए, जो मैंने बताया है ये एक जनरल है, जितने भी सिंह लोग हैं या सिंह के लोग हैं, मेष के लोग हैं, अलग अलग राशियों के हिसाब से। लेकिन अगर हम उसे कस्टमाइज या पर्टिकुलर देखना चाहते हैं तो एक अच्छे ज्योतिष को दिखाएं, और तभी आप इन उपायों को फॉलो करें। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही एक गहरी बात कही है। अदरवाइज लोग होते हैं जो सिर्फ राशि को ही मूल मंत्र मान लेते हैं, और मूल मंत्र की बात निकली है। तो ये राशियां और आपका ज्योतिष, जो ज्योतिष को हम भी मानते हैं, ज्योतिष को सभी लोग मानते हैं, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से सभी राशियों वाले ऐसा क्या करें जो उनका जीवन सुचारू रूप से चले, उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी रहे? ऐसा कोई मूल मंत्र या कोई महामंत्र आप हमारे साथ, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो 2023 है, वैसे मैंने आपको सभी पर्टिकुलर राशियों के हिसाब से उपाय बताए हैं, लेकिन जो सभी लोग कर सकते हैं वो कुछ चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2023 है, इसका जो टोटल आता है वो 7 आता है, और जो 7 है वो केतु का नंबर है। तो केतु सभी की कुंडलियों में होते हैं, और राहु केतु हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और नेगेटिविटी देते हैं। तो इस पूरे साल किसी न किसी रूप में सभी को मानसिक तनाव रहेगा। तो आपको अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव, या जो आपके राशियों के स्वामी हैं, उनके साथ साथ आपको केतु के उपाय भी अवश्य ही करने हैं। आपको केतु का जो मूल मंत्र है, ओम केम केतवाय नमः, इसका जाप सबको कम से कम 11 बार करना है। साथ ही साथ अगर हो पाए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो गरीब हैं, जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो आप ब्लैक और वाइट जो मिक्स कंबल होते हैं, चौकोर जिन पे चेक्स बने रहते हैं, वो आप सभी को ज़रूर बांटने चाहिए। विशेषकर आप अमावस के दिन आप सभी लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। इसके साथ साथ ही केतु के उपाय में मैं बताना चाहूँगी कि जो डॉग होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको भी आप कुछ बिस्किट्स हो सकते हैं या कुछ रोटी बना के आप दे सकते हैं, या उनको दूध पिला सकते हैं स्ट्रीट डॉग को। इससे जो आपके मानसिक तनाव हैं वो कम होंगे और आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। जी बिल्कुल। और ये राशियों की बात हो गई, इसके अलावा केतु की आपने बात कर दी। और एक जो पूरे मानव समुदाय के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये साल 2023 बहुत अच्छा रहे। कोरोना जो बात हो रही थी, कोरोना से भी हम बचे रहें, तो ऐसा क्या हम दिनचर्या में, ऐसा कोई मंत्र आप बताएं हमें
जो राशियों से अलग हो, ग्रहों से अलग हो, हमारी दिनचर्या से जुड़ा हो। जी जी, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। देखिए, हमने जो साइंटिफिक चीज़ें हैं या ज्योतिष के हिसाब से हैं वो आपको बताया है, लेकिन मैं सभी राशि वालों को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम पूरे नियम में रहते हैं, यानी जब हम सुबह जल्दी उठते हैं 5-6 बजे के आसपास और पूरा वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो डेफिनेटली इससे हमारे ग्रह यानी जो शनि, केतु, राहु हैं ये सही होते हैं। ये एकदम प्रूवन चीज़ है। तो आपको नियम में रहना है। और जो कोविड की, आपने कोरोना की बात की है, इससे भी अगर आप नियम में रहते हैं, योग साधना अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप काफ़ी अच्छा जीवन निकाल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी। आपने इतने सरल उपाय बताए, लेकिन इतने सारगर्भित अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में ये जाना है कि साल 2023 में आपकी राशि क्या कहती है, आपकी राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान करना चाहिए। अगर कोई राशि आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है तो उससे बचने के उपाय भी हमारे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी ने दिए हैं, और इसी तरह के कार्यक्रम आप तक हम लेकर आते रहेंगे। साल 2023 आप सभी के जीवन में मंगल रहे, खुशियां लाए, खुशियों से सराबोर रहे, इसी कामना के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। A1 टीवी की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद, नमस्कार।